ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज रविवार 17 मई 2026 प्रभु के स्वर्गारोहण का दिन है। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण एक ईसाई मान्यता है जिसके अनुसार यीशु अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद शारीरिक रूप से पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग चले गए और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हुए। यह घटना उनके सांसारिक सेवा कार्य की समाप्ति और उनके स्वर्गीय शासन के आरंभ का प्रतीक है। स्वर्गारोहण इस बात का संकेत है कि यीशु ने अपने समस्त सांसारिक कार्यों को पूर्ण कर लिया और उस महिमा में लौट गए जो पिता के साथ पहले से ही उनकी थी। आज का पहला पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है, जिसमें यीशु के स्वर्गारोहण और उनके अंतिम निर्देशों का वर्णन है। यह पाठ उनकी सांसारिक सेवा से लेकर पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया को शक्ति प्रदान किए जाने के बीच एक संक्रमण काल का काम करता है। यीशु अपने प्रेरितों को निर्देश देते हैं कि वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में यरूशलेम में ही रहें। वे उनसे वादा करते हैं कि उन्हें संसार के सामने गवाही देने के लिए शक्ति प्रदान की जाएगी और इसके बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं, जहां स्वर्गदूत उनके पुनः आगमन का वादा करते हैं। दूसरा पाठ संत पौलुस के इफिसियों को लिखे पत्र से लिया गया है। वे कहते हैं कि ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया और उन्हें अपने दाहिने हाथ की ओर बिठाया। यह प्रेरित पौलुस की इफिसियों के लिए एक प्रार्थना है ताकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त हो, जिससे वे ईश्वर को गहराई से जान सकें। पौलुस प्रार्थना करते हैं कि वे अपने बुलावे की आशा को, अपने उत्तराधिकार के वैभव को और उस असीम शक्ति को समझ सकें जो ईश्वर विश्वासियों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने मसीह को मृतकों में से जिलाकर और उन्हें समस्त अधिकार से ऊपर बिठाकर दिया। आज का सुसमाचार पाठ मत्ती की पुस्तक से लिया गया है। इसमें यीशु अपने शिष्यों को सभी राष्ट्रों के लोगों को अपना शिष्य बनाने का आदेश देते हैं और उनके साथ सदा बने रहने का वादा करते हैं। आज के इस पाठ को महान आदेश के नाम से जाना जाता है। यह यीशु का अपने अनुयायियों के लिए अंतिम आदेश है कि वे सभी राष्ट्रों के लोगों को अपना शिष्य बनाएं, उन्हें बपतिस्मा दें और उन्हें यीशु के आदेशों का पालन करना सिखाएं। यह पाठ यीशु के सर्वोच्च अधिकार को स्थापित करता है, उनकी निरंतर उपस्थिति का वादा करता है और उनकी सांसारिक सेवा से कलीसिया के वैश्विक मिशन की ओर हुए संक्रमण को दर्शाता है। आज का सुसमाचार पाठ कलीसिया के वैश्विक मिशन को स्थापित करने, अधिकार को यीशु में केंद्रित करने और उनकी निरंतर उपस्थिति का वादा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अंश एक नई शुरुआत, गलील का काम करता है, जो यीशु की सांसारिक सेवा से हटकर उनकी उपस्थिति से संचालित उनके अनुयायियों की सेवा की ओर बढ़ता है। यीशु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे पृथ्वी के छोर तक जाएं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी संसार के अंत तक उनके साथ रहेंगे। आइए हम यीशु की आज्ञा का पालन करें और उनके राज्य के लिए कार्य करें। उनकी कृपा और सामर्थ्य सदैव हमारे साथ रहेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो अपने शिष्यों को आनंद से भरने के लिए स्वर्गारोहण हुए, हम आपकी शांति और दया की याचना करते हैं। हमारी मानवता को स्वर्ग में ले जाकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि हम आपके साक्षी बन सकें और प्रतिदिन आपके आनंद का प्रसार कर सकें। आमीन।